बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वाइस लर्निंग में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिन लेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन से आपको मालूम है कि हम वेव ऑप्टिक्स पे काम कर रहे हैं और मिरर और लेंस को एक एक साथ लेके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है थिन लेंस फार्मूला। स्टूडेंट, थिन लेंस फार्मूला है क्या? आपने जैसे मिरर फार्मूला में डिस्कस किया था 1/f = 1/p + 1/q, यानी कि f, p और q को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था जिसमें हमने f को कहा था कि ये फोकल लेंथ है और p को कहा था कि ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और q को कहा था कि ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेंस के ज़रिए भी यही फार्मूला हम फाइंड करने जाएंगे जिसको कहते हैं थिन लेंस फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, आते हैं लेंस पर और लेंस को डिस्कस करते हैं कि थिन लेंस है क्या। उससे पहले हम वो थोड़ा सा रूल जो है, पीछे जो एक छोटा सा रूल हम डिस्कस करके आए थे लेंस का कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, थोड़ा सा पहले हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि थिन लेंस फार्मूला उसी से बनेगा। तो इसलिए अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आते हैं हम अपने थिन लेंस फार्मूला में। तो आए अब लैपटॉप की स्क्रीन पर और साथ साथ आप अब फोकस करेंगे लैपटॉप पर, तो मुझे सुनते भी जाइएगा, देखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। तो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम, कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। थैंक यू सो मच जी। तो आज आप देख रहे हैं कि थिन लेंस फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी कि ये जो आपके पास लेंस नज़र आ रहा है यानी कि सेंटर से ये थिक होगा और साइड्स इसकी जो है वो थिन है। इसका मतलब ये डबल कन्वेक्स लेंस है। और यहाँ से ये हमने एक पॉइंट डिस्कस कर दिया जिसको हमने कहा था कि ये अपर्चर है और इन दोनों पॉइंट को हमने A-B डिस्कस शो कर दिया। अब स्टूडेंट, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये लाइन भी आपको याद होगी कि हमने ये डिस्कस की थी। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जिसको हमने कहा था कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ये जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, ये पॉइंट आपके पास आ गया। सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस भी कहते हैं, जिसको हमने आज x के साथ शो किया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रखा एक ऑब्जेक्ट। ये जो ब्लू कलर में एक एरो बनाया हुआ है, एक्चुअली ये हमने ऑब्जेक्ट शो किया है कि इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली जो रेज हैं वो दूसरी तरफ कैसी नज़र आएंगी और कहाँ कहाँ से गुजरेंगी। ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से चल रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं O and P का। और इसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर चलते हैं तो ये स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है F पॉइंट, ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, यानी फोकल पॉइंट। अच्छा, लेंस का फोकल पॉइंट दोनों तरफ पे होता है, यानी कि उस तरफ भी जहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही होती है और उस तरफ भी जहाँ से लाइट जिस तरफ आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट से आने वाली 3 तरह की रेज को हमने लेंस में डिस्कस किया था। रे नंबर 1 ऐसी रे थी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और उसके बाद वो बैंड कहाँ करती है? प्रिंसिपल फोकस की तरफ। अच्छा, रे नंबर 2 जो कि ऑप्टिकल सेंटर से आती है और वो कहाँ से जाती है? बिल्कुल सीधी सीधी गुजर जाती है, ज़रा भी वो बैंड नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती। रे नंबर 3 जो कि पहले से ही प्रिंसिपल फोकस से आती है, ये आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कि ये कौन से पॉइंट से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। कहाँ बैंड कर गई? ये पैरेलल हो गई। अरे बेटा, आपको ये बात भी मालूम होगी कि रे नंबर 1 और रे नंबर 3 दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, यानी कि रेसिप्रोकल हैं। अब ये चीज़ें मैं थोड़ा सा जल्दी दोबारा बता देता हूँ कि इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है, बट थोड़ी सी रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम सारा क्लियर हो जाए। अब स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपको पता है कि यहाँ ये वाला जो पॉइंट है जिधर सारी की सारी रेज आपस में मिल जाती हैं, वहाँ पे आपका इमेज बनता है और आपको मालूम है कि ये इमेज इन्वर्टेड होगा और आपका सेम साइज़ पर भी हो सकता है, इनलार्ज भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन 2 बातें इसके अंदर लाजमी होंगी कि ये इमेज आपका इन्वर्टेड होगा और इमेज आपका रियल होगा।
स्टूडेंट्स अब आपके पास, आपने इसको नाम दे दिया आई क्यू का, और अब ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए जो कि पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स की हम बात करने जा रहे हैं कि आपका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जिसे हम P से लिखते हैं यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोकल पॉइंट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस जिसे हम F से लिखते हैं यानी फोकल लेंथ, और इसके साथ साथ आपके पास सेंटर से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस जिसको हम Q से लिखते हैं यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज। स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करें और जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, जिसके अंदर मैं बार बार ये बात पूरी बता चुका हूँ कि किस तरह जो है वो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है, क्यू क्या है। ये दो वीडियोस आप अगर अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको थिन लेंस फार्मूला समझ में आ जाएगा। चलें स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है इसको हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको HO से लिखते हैं। इसी तरह अगर हम हाइट ऑफ द इमेज की बात करते हैं यानी साइज ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है हाइट ऑफ द इमेज जिसको हम HI से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, और अब हम अपने चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि ये जो रूल्स हमने पहले से पढ़े थे अब इसी से ही हमने क्या बनाना है, अपना थिन लेंस फार्मूला बनाना है। स्टूडेंट्स ये आपके पास पिक्चर आ गई, ये वही सेम पिक्चर है लेकिन थोड़ी सी कम साइज में है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हम थिन लेंस फार्मूला ड्राइव करने जाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है। स्टूडेंट्स जैसा कि आपके पास स्क्रीन पे एक चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या नज़र आ रही है, ये कहता है कि कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं और एक का नाम है आपका ट्राइंगल OPX और दूसरे का नाम है ट्राइंगल IQX। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ट्राइंगल OPX कहाँ है और ट्राइंगल IQX कहाँ है। तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा ऊपर आपको ये चीज़ हाईलाइट करके दे देता हूँ कि ट्राइंगल OPX कहाँ है और ट्राइंगल IQX कहाँ है। स्टूडेंट्स आपको ये बात मिल गया होगा, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये जो हाईलाइटेड ट्राइंगल आपको मिला है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल OPX और IQX। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये देखें, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा P पॉइंट है और ये मेरा X पॉइंट है, तो ट्राइंगल OPX आ गया। इसी तरह ये मेरा I पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है और ये मेरा X पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल आपका IQX आ गया। अब स्टूडेंट एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ये कहना चाह रहा है, लेकिन आपके समझने की भी है, कहता है कि ये सिमिलर हैं, और अब आपको ये बताना ये चाह रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको स्क्रीन पे ये बात शो हो रही होगी कि सिमिलर है। अब सिमिलर होते कैसे हैं, पहली बात तो ये चीज़, जैसा कि मैंने आपको मिरर फार्मूला में भी समझाया था और अब भी मैं आपको समझा देता हूँ कि दो सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात आपने उसमें लाजमी याद रखनी है कि सिमिलर ट्राइंगल में आपके पास कम से कम दोनों ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। अब ये हमने देखना है कि क्या वाकई में दोनों ट्राइंगल में क्या दो एंगल आपके पास बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर आते हैं तो ये OPX, सबसे पहला ये वाला ट्राइंगल जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एंगल 90 डिग्री का है। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये Q की बात आ गई। अब ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एक एंगल तो दोनों में बराबर हो गया। अब स्टूडेंट्स एक एंगल और बराबर चाहिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक थ्योरम है कि कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनका आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है। हमेशा आप याद रखेंगे कि कभी, ये मैथमेटिकल थ्योरम है यानी ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे कि कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं उनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं यानी बराबर होते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये बात तो पता चल गई कि ये ट्राइंगल सिमिलर है और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने मिरर फार्मूला में भी किया था, इसमें भी हम ये करेंगे कि जो सिमिलर साइड्स होंगी, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर साइड्स होंगी उसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे और जो पैरेलल साइड्स होंगी उसे हम आपस में डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास OP डिवाइडेड बाय QX। अब OP को अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड मेरी OP है, तो ये परपेंडिकुलर साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे IQ, ये वाली साइड मेरी IQ है। मेरे कर्सर को ज़रा गौर से देखते रहें, तो ये भी परपेंडिकुलर साइड है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको हमने आपस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास आएगा PX और QX, यानी कि ये मेरा P है, यानी जिस पॉइंट पे मेरा कर्सर है, और ये मेरा X है, ये और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह ये मेरा Q, यहाँ पे मेरा कर्सर देखें, और ये मेरा X है, तो यानी कि ये भी आपके पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज आ गया। दोनों पैरेलल साइड से आपस में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं डेटा बनाऊं इस OP का, तो यहाँ से देखें, ये है OP। OP का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है मेरा IQ, यानी कि ये मेरा है हाइट ऑफ द इमेज। अब इसी तरह अगर मैं देखूं PX, P से लेकर X तक का डिस्टेंस, ऊपर देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर Q से लेकर X तक का डिस्टेंस है, तो ये मेरे पास नीचे आ जाए, ये मेरे पास क्या है, Q है। तो स्टूडेंट्स अगर ये मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ गई आपके पास क्या, OP की जगह आपके पास आ जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आपके पास इसी तरह IQ की जगह आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। अब स्टूडेंट्स अगर मैं देखूं कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपका PX जो है वो बराबर है किसके, P के, और QX जो बराबर है वो डिवाइडेड है पे Q के। तो स्टूडेंट्स ये तो एक इक्वेशन आपके पास बन गई। इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमने इक्वेशन एक बनाई, और अब हम इन ट्राइंगल्स की जान छोड़ देंगे। अब हमने जो करना है वो क्या करना है कि जैसा कि आपने मिरर में दो ट्राइंगल लिए थे, तो अब इसी तरह एक और पेयर भी हम इन ट्राइंगल्स का लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल कह रहा है। कहता है कि AXF एंड IQF। अब पहले तो ये मसला है कि इन ट्राइंगल्स को ढूंढा कहाँ जाए, तो मसला कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन ट्राइंगल्स को आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो येलो आपके पास लाइन है, येलो ट्राइंगल हो गया है, ये है आपका AXF और दूसरा IQF। ये देख सकते हैं, ये जहाँ पे मेरा पॉइंट है ये है A, और इधर आ जाए ये मेरा पॉइंट है X, और ये जो फोकल पॉइंट है जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ये है मेरा पॉइंट F। अब आ जाते हैं अगर IQF पे, तो ये मेरा पॉइंट है I, ये मेरा पॉइंट है Q, और ये मेरा पॉइंट है F। तो स्टूडेंट्स ये दो ट्राइंगल भी आपके पास सामने आ गए। बात ये कर रहा है कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब स्टूडेंट देखना यह है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल वाकई में सिमिलर हैं। तो अगर ऐसा है तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग ये जो AX है ये राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री का है। और अगर मैं IQ की बात करता हूँ तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री पर है। तो दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल बराबर हो चुका। अब रह गया एक एंगल और। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये फिर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की थी कि अगर कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और उन दोनों के जो सिमिलर एंगल होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं कि यहाँ पर अब हमने यहाँ से दो साइड्स ली हैं। कौन कौन सी? एक साइड हमारी है AX और दूसरी है IQ। यानी कि अगेन यहाँ पे देखें मेरा ये कर्सर जहाँ घूम रहा है, इसी की तरह हमने इसको भी अरेंज किया है। यानी कि परपेंडिकुलर साइड्स को परपेंडिकुलर साइड से डिवाइड कर दिया और पैरेलल साइड को पैरेलल साइड से डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें कि ये जो आपके पास आ गया, ये क्या आ गया? AX, जो कि बराबर है किसके? अगर थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो ये AX सीधा अगर हम पीछे जाते हैं तो ये बराबर है किसके? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के।
अच्छा, इसी तरह अगर IQ की बात करता हूं तो IQ तो पहले से ही किसके बराबर है, हाइट ऑफ द इमेज के, जो कि पहले आप डिस्कस भी कर आए। अब स्टूडेंट्स एक बात और, यहां पे कहता है XF और यहां पे है QF। ढूंढते हैं, देखते हैं ये किसकी बात हो रही है। XF यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, XF कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बड़ी मज़े की बात है कि ये तो हमें फोकल पॉइंट मिल गया, लेकिन अगर थोड़ा और आगे चलते हैं QF। अब स्टूडेंट्स ये अगर गौर से सुने कि यहाँ पे Q से लेकर F तक का डिस्टेंस जो है इसका तो कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि सेंटर से लेकर OP तक का डिस्टेंस वो P कहलाता है, सेंटर से लेकर IQ तक का डिस्टेंस वो Q कहलाता है, सेंटर से लेकर F तक का डिस्टेंस वो F कहलाता है। अच्छा, अब F से लेकर Q तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे तो आपके पास एक चीज़ लिखी हुई आएगी, पहले आप हैरान हो जाएंगे कि ये देखें क्या लिखा हुआ है। कहता है कि Q माइनस F, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि यहाँ से लेकर, ये मेरा कर्सर देखें, सेंटर से लेकर आपका इमेज तक का डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाता है, Q कहलाता है। अब यहाँ से लेकर F से लेकर X तक का डिस्टेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, F कहलाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे मालूम करें, तो हम एक काम करते हैं कि इस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम F डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो ये मिल जाएगा। और बिल्कुल हमने यही किया कि टोटल डिस्टेंस का नाम क्या है, Q, और आधे डिस्टेंस का नाम क्या है, F। तो बाकी जो बचा वो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, Q माइनस F का डिस्टेंस बचेगा, जिसकी हमारे पास अभी वैल्यू कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अगर मेरा थोड़ा सा मेरे साथ चलें कर्सर के, तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज, अकॉर्डिंग टू दैट कि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ इक्वेट हो सकती हैं, इसीलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करने जा रहे हैं, इक्वेट यानी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास राइट हैंड साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। कैसे, जिस तरह P अपॉन Q इज इक्वल टू F अपॉन Q माइनस F। अब स्टूडेंट्स एक काम और करेंगे, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इसकी क्रॉस रीअरेंजमेंट करते हैं। अब क्रॉस रीअरेंजमेंट क्या होगी ज़रा देखें। हमने क्या किया कि Q माइनस F को हम इस तरफ ले गए और Q को हम इस तरफ ले गए। मेरे कर्सर को साथ साथ देखें, यहाँ से F को हम Q की जगह ले आए और P को हम Q माइनस F की जगह ले आए। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ क्या किया हमने कि Q को हम F की जगह ले गए, F को हम Q की जगह ले गए, P को हम Q माइनस F की जगह ले गए और Q माइनस F को हम P की जगह ले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें P माइनस F की जगह आपके पास क्या आ गया, Q आ गया और नीचे आपके पास F आ गया, यानी ये उलट हो गए एक दूसरे के। तो अब स्टूडेंट्स इस क्या हुआ, ये आपके पास Q अपॉन P आ गया और इज इक्वल टू Q माइनस F डिवाइडेड बाय F। अब स्टूडेंट्स क्या किया हमने, दोनों साइड को अगर हम डिवाइड कर दें Q के साथ तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय QP इज इक्वल टू Q माइनस F डिवाइडेड बाय QF। अब क्या होगा कि थोड़ा सा हम इसको अलग अलग लिखें तो ये दोनों तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यानी Q और Q दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसको हमने क्या किया कि Q को अलग से डिवाइड किया और F को अलग डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारे पास Q दोनों कैंसिल, F आपके पास दोनों कैंसिल। अब वैल्यू आपके पास कुछ ऐसे आएगी कि 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस का 1 अपॉन Q। अगर स्टूडेंट्स मैं 1 अपॉन Q को इस तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि 1 अपॉन P प्लस का 1 अपॉन Q हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 अपॉन F, जिसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस का 1 अपॉन Q। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो यकीनन आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और पूरी कंप्लीट वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाली हैं। आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होगी हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले हम आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।